यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। यस बेटा, जैसे आपको पता है कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है बेटा पीजीटी पॉलिटी की। तो बेटा इससे पहले हम ऑलरेडी 10 क्लासेस बेटा कवर कर चुके हैं। तो आज बेटा 11 मॉक टेस्ट की बेटा हमारी क्लास है। तो बेटा हर एक स्टूडेंट पहले तो जैसे हर एक मॉक टेस्ट में हर एक क्लास में बोलता हूँ बेटा, हर एक बेटा स्टूडेंट मॉक टेस्ट को जरूर देखिए। तो जिसने बेटा पहले के मॉक टेस्ट नहीं देखे तो बेटा उसको भी देखिए। ऑलरेडी हमारा जो प्लेटफॉर्म है बंसल अकेडमी का बेटा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, वहां पे बेटा अपलोड हो चुके हैं। तो आज बेटा हम जो आज का बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा हम डिस्कस करेंगे। विद डैश बिगन मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, आधुनिक राजनीतिक दर्शन की बेटा शुरुआत किससे होती है? तो बेटा इग्निस, बेंथम, मिल, या मैकियावली। अभी बेटा अगर आपको पूछ लिया जाए पॉलिटिकल दर्शन की शुरुआत किससे होती है, देन यू कैन गो विद अरिस्टोटल। तो आप जाएंगे अरिस्टोटल के साथ। लेकिन अब बेटा इसने पूछ क्या लिया है? बेटा इसने पूछा आधुनिक राजनीति की या आधुनिक राजनीति दर्शन, देन यू कैन गो विद मैकियावली। तो बेटा ये मैकियावली है जो बेसिकली फ्लोरेंस से आते हैं बेटा। इन्होंने एक तरह से आधुनिक राजनीति की शुरुआत की है बेटा। इनकी जो फिलॉसफी है बेटा, आइडियोलॉजी है, वह बिल्कुल ही अलग है बेटा। यह तो बोलते हैं कि नैतिकता और राजनीति को कभी भी एक साथ नहीं जोड़ सकते। तो बेटा इसने बोला, कहता हमारा जो जो एक किंग है, किंग का मेन मोटिव होता है प्रजा की भलाई। तो वहां पे बेटा इसने अब प्रजा की भलाई के लिए किंग जो कर सकता है बेटा बिल्कुल सही है, वह ऑलरेडी सही है। और बेटा वह एक तरह से प्रभु की परछाई है बेटा धरती के ऊपर। तो बेटा इसने ना यह विचार कहां पे, द प्रिंस किताब में बेटा इसने दिए थे। किंग का मेन मोटिव बेटा पब्लिक वेलफेयर है, उसके लिए जो मर्जी कर सकता है। इसीलिए बेटा इसने ना जब यहाँ पे स्टेट की बात की तो स्टेट को बेटा इसने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हेल्थी एक अनहेल्थी। तो अब बेटा याद रखना, जो अनहेल्थी है, कहता मोस्टली स्टेट्स अनहेल्थी होती हैं जो वॉर वगैरह नहीं करते। लेकिन बेटा हेल्थी स्टेट वही है, कहता जो बेटा वॉर करता है, जो बेटा ऑलरेडी अपनी जो बेटा बाउंड्रीज को इंक्रीज करता है। तो किंग का उद्देश्य बेटा प्रजा की भलाई करना है। तो इसीलिए बेटा वह जो कुछ भी कर रहा है बेटा वह सही है। कहता है राजनीति एक अलग सब्जेक्ट है और मोरालिटी एक अलग सब्जेक्ट है। इसीलिए बेटा इनको हम मॉडर्न फादर मानते हैं पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, मॉडर्न फिलोसफी के जनक बेटा कौन है? तो देन यू कैन गो विद मैकियावली। आप मैकियावली के साथ जाओगे। देन बेटा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, हाँ जी। तो अगर बेटा हम आगे देखिए, द वर्क डिस्कोर्सेस बाय, अभी बेटा देखिए मैं क्या इसमें बुक्स पूछ रहा है, मैकियावली की है, मार्क्स की है, लेनिन की है या ईगल्स की है? तो बेटा जो ईगल्स है यह बेसिकली मार्क्स के साथ जुड़े हुए हैं बेटा। इन दोनों ने मिलकर जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों की किताब थी बेटा। तो लेनिन बेटा, लेनिन भी मार्क्सिज्म के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो अगर बेटा हम डिस्कोर्सेस, तो डिस्कोर्सेस बेटा यह मैकियावली की है। तो ये बात याद रखना। एक और बेटा मैकियावली बेसिकली बेटा वह जो मोनार्किज्म के पक्के सपोर्टर हैं बेटा, लाइक अ डिक्टेटर ऐसे थे बेटा। भी मतलब डिक्टेटर की तरह सारी पावर होनी चाहिए। लेकिन बेटा दूसरी ओर तो बेटा ये विचार इनके थे द प्रिंस किताब में। लेकिन बेटा जो यह इसका पूरा नाम है डिस्कोर्सेस ऑफ द लिवी, डिस्कोर्सेस ऑफ द लिवी बेटा इस बुक का पूरा नाम है। जब इस बुक की बात हुई तो बेटा फिर यह रिपब्लिक, तो बेटा यह रिपब्लिक के सपोर्टर होते हैं। तो इस बुक में बेटा इसने बोला रिपब्लिक इज द बेस्ट गवर्नमेंट। तो ये बात याद रखना, अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया बेटा तो यहां से आपको एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि गणतंत्र के विचार रिपब्लिक बेटा इसने किस किताब में दी। तो मोस्टली आप सोचते हो मैकियावली गणतंत्र नहीं हो ही नहीं सकता बेटा। लेकिन डिस्कोर्सेस ऑफ द लिवी में बेटा इसने गणतंत्र के विचार दिए हैं। तो यहाँ पे बेटा उसने क्या बोला था, कहता है जो एक राजा चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन जब हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं तो बेटा ग्रुप है जो वह ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्योंकि बेटा तो कहीं पे एक दिमाग ने सोचना है, कहीं पे बेटा जो अदर मतलब हम ये बोल सकते हैं दूसरी ओर बहुत से दिमाग ने आपस में मिलकर कोई विचार बनाना है। तो बेटा वह ज्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु लिमिट द आइडिया ऑफ सप्रेशन ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स फ्रॉम अरिस्टोटल। अरस्तु की नैतिकता और राजनीति को अलग करने का बेटा प्रयास किसने किया? अभी जैसे मैंने जैसे बेटा पहले बोला है, इसका जो हमें बोल लिया ना बिल्कुल भी, जैसे बेटा पहले तो एक बात याद रखना, सप्रेशन ऑफ द पावर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए किसका आइडिया है, तो सप्रेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, यह बेसिकली अमेरिका से आता है और इसके साथ मैंटेस्क्यू जुड़ते हैं। लेकिन बेटा अब हम बेटा एथिक्स से पॉलिटिक्स को अलग किसने किया? फ्रॉम अरिस्टोटल, मतलब बेटा अरस्तु के अलावा। तो अरस्तु को हम फादर क्यों बोलते हैं बेटा पॉलिटिकल साइंस के? क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है बेटा, उन्होंने बोला था एथिक्स एक अलग कॉन्सेप्ट है और पॉलिटी एक अलग है। लेकिन जब हम प्लेटो को अध्ययन करते हैं, प्लेटो बेटा वह एथिक्स और पॉलिटिक्स को एक साथ जोड़ता है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसके साथ आएगा मैकियावली। मैकियावली कहां से आते हैं? फ्लोरेंस से। तो बेटा मैकियावली की, जैसे मैंने पीछे ही बताया था बेटा, इसकी फेमस किताब है जिसका बेटा नाम है द प्रिंस। प्रिंस में ही उसने यह सभी आइडियाज दिए थे, और दूसरी ओर बेटा उसने डिस्कोर्सेस ऑफ द लिवी में रिपब्लिक की भी बात की थी। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन बनते हैं। एक याद रखना, सप्रेशन ऑफ द पावर बहुत ही बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, ये मैंटेस्क्यू का है। मैंटेस्क्यू बेसिकली यूएस से। तो बेटा सप्रेशन ऑफ द पावर, जो शक्तियों को हम ये बोल सकते हैं कि आपस में डिवाइड करना। तो बेटा यह बात किसने की थी? मैंटेस्क्यू ने की थी। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावली फ्लोट द मेथड इन द पॉलिटिकल फिलॉसफी। मैकियावली ने अपने राजनीतिक दर्शन में बेटा किसका पालन किया? लीगल, हिस्टोरियल, इंस्टीट्यूशन या फिर बेटा कल्चर? अभी बात किसकी कर रहे हैं? मैकियावली की। तो मैकियावली ने बेटा अपने राजनीतिक दर्शन में, तो जब हम बेटा मैकियावली को पढ़ते हैं तो मैकियावली ने बेटा हिस्टोरिकल, उसने ऐतिहासिक बेटा, उसने ना कोई लीगल की बात की, ना ही इंस्टीट्यूशन की, ना ही कल्चर की। तो बेटा कानूनी तर्क संहिता की कोई बात नहीं की, इंस्टीट्यूशन की कोई बात नहीं की, ना ही उसने कोई कल्चर की बात की। तो हिस्टोरिक, तो बेटा यह है हिस्टोरिकल मेथड यूज करता है। किसने? मैकियावली ने। क्योंकि जब बेटा मैकियावली ने अपने आइडियाज दिए थे, तो बेसिकली जैसे मैंने पहले बोला बेटा, मैकियावली आता कहां से? फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस कहां पे है? इटली में। क्योंकि बेटा एक तो उस समय इटली है इतना पावरफुल नहीं था जितने बेटा अदर यूरोपियन कंट्रीज थे, तो वह इटली को एक पावरफुल कंट्रीज बनाना चाहता था। तो उससे पहले मतलब बेटा उसने अध्ययन किया। तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा? हिस्टोरिकल मेथड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डैश के अनुसार मनुष्य को सदैव आदतों वाला प्राणी माना जाता है। तो अब बेटा इसमें यह बात किसकी है बेटा? तो बेटा जो मनुष्य है सदैव आदतों वाला प्राणी, यह किसने बात की है? मार्क्स है, मैकियावली है, या फिर बेटा ईगल है? तो यह बात बेसिकली बेटा हम किसके साथ जुड़ते हैं? तो जो हमारे पास बेटा इसका जो आंसर बनेगा बेटा मैकियावली। तो मैकियावली के विचार और थॉमस हॉब्स के विचार लगभग एक हैं बेटा। हॉब्स ने क्या बोला था? हॉब्स बोलता था, कहता जो मनुष्य बेटा वह कभी हम उससे अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते, वह एक सेल्फिश है, वह ग्रीडी है। सेम विचार मैकियावली के थे। मैकियावली कहता है बेटा मनुष्य है वह ग्रीडी है, वह सेल्फिश है, वह अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखता है, और बेटा वह प्रॉपर्टी या मनी को चाहता है। यहां तक बेटा मैकियावली ने तो एक बात यह भी बोली थी, कहता अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, मतलब उनका मर्डर हो जाता है, और दूसरी ओर बेटा उनके घर में चोरी हो जाती है, तो जिसने बेटा उसके घर में चोरी की ज्यादा बेटा वह बेटा सोग उसका मनाएगा, मतलब अपने पिता की मृत्यु का नहीं। तो यह बात किसने की थी? मैकियावली ने। मैकियावली मतलब बेटा मनी का बहुत बड़ा सपोर्टर है बेटा। तो मैकियावली ने ही बोला था कि मनुष्य में बेटा जो उसकी आदतें हैं, उसकी हैबिट्स हैं बेटा, वह अच्छी नहीं है। देन देखिए, हु वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर हु brought द concept ऑफ स्टेट इन द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल को बेटा पॉलिटिकल साइंस के रूप में किसने पेश किया? तो बेटा अगर हम इसमें सबसे पहले तो एक बात याद रखना, जैसे मैंने बहुत बार बेटा बोला है, पॉलिटिकल साइंस को फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस का एक तरह से कॉन्सेप्ट बेटा अरिस्टोटल ने दिया है।
तो अरिस्टोटल को ही हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फादर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा अरिस्टोटल ऑप्शन में नहीं है। जो ऑप्शन में नहीं है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेटा हीगल, हिटलर, या फिर बेटा सेंट टॉम्स, या फिर बेटा मैकियावली। तो उसके साथ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेटा हम जाएंगे मैकियावली के साथ। मैकियावली ने बेटा एक तरह से इसको पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि बेटा इसने पॉलिटिकल साइंस से राजनीति को बिल्कुल अलग किया है। और हिटलर बेटा किसके साथ जुड़े हुए हैं? हिटलर डिक्टेटरशिप के साथ जुड़े हैं, जो नाजीज्म के साथ जुड़े हुए हैं। और ईगल्स बेटा जो है मार्क्स के मित्र थे, इनके साथ बेटा मिलकर इन दोनों ने किताब लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बेटा किसके द्वारा? ईगल्स और मार्क्स के द्वारा। तो मैकियावली बेटा आंसर बनेगा, ऑप्शन ए इज राइट। देन आगे देखिए, हाँ, फेलिस कैलकुलस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटा। तो बेटा वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फेलिस कैलकुलस, किसका कॉन्सेप्ट है? जब बेटा हमने यूटेरियलिज्म पढ़ा है थ्योरी में, तो वहां पे किया है। Who was the father of utilitarianism? Then you can go with Jeremy Bentham। आप किसके साथ जाओगे? बेंथम के साथ। अभी ऑप्शन में देख लो बेटा, बेंथम सबसे पहले ही है। तो फेलिस कैलकुलस एक्चुअली है क्या? तो बेटा जो बेंथम ने यूटेरियलिज्म दिया था, उसमें ना बेटा उसने क्या किया था? प्लेजर एंड पेन, प्लेजर एंड पेन का कॉन्सेप्ट दिया था बेटा। वह बोलता कहता मनुष्य हमेशा वही कार्य करता है जिसके साथ उसको जो बेटा प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। जो उसमें से उसको पेन मिलता है वह काम कभी नहीं करेगा। यह बात किसने कही थी? बेंथम ने कही थी। अब बेटा उसने प्लेजर और पेन को मेजरमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए बेटा एक इकाई, एक यूनिट बनाई थी, जिसको बोलते हैं फेलिसिक कैलकुलस। तो बेटा अभी इसने प्लेजर को 14 टाइप में और पेन को 12 पार्ट में बेटा इनका क्लासिफिकेशन किया था। और जो बेटा फेलिसिक कैलकुलस है, फेलिसिक कैलकुलस के आगे चलकर कितने पार्ट बताए थे? 8। चलो एक बात और इसमें एक्सटेंड करता हूं बेटा। इसमें अब जब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, एक तो बेटा बेंथम और जेएस मिल, ये दोनों यूटेरियलिज्म के साथ जुड़े हैं और दोनों ही बेटा फेलिसिक कैलकुलस की बात भी करते हैं। लेकिन फेलिसिक कैलकुलस कॉन्सेप्ट किसका बेटा? बेंथम का। इसीलिए पहले तो आंसर ये बनेगा बेंथम। लेकिन बेंथम ने बात की थी क्वांटिटी की, वह बोलते हैं क्वांटिटी। लेकिन जब मिल पढ़ते हैं बेटा, मिल बोलता है क्वालिटी। मिल बोलता है बेटा हमें ठीक है क्वांटिटी के साथ, लेकिन क्वालिटी भी चाहिए बेटा। हम सिर्फ संख्या में ही नहीं जीते बेटा, हमें क्वालिटी चाहिए। अगर बेटा हम सपोज करो मेरी बेटा खुशी किसी दूसरे के दुख का कारण बने, तो वह खुशी नहीं होगी बेटा, वह एक अच्छी खुशी नहीं होगी। तो यह बात बेटा जेएस मिल ने की थी। जेएस मिलता है क्वांटिटी की बजाय आप क्वालिटी के ऊपर जोर करो, क्योंकि बेटा जो इनका यूटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, उसके साथ मेनली 3 थिंकर जुड़े हुए हैं बेटा। एक तो बेटा जर्मी बेंथम है, एक बेटा जो जेएस मिल, एक जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल के जो फादर थे स्टुअर्ट मिल। तो बेटा 3 थिंकर मेन जुड़ते हैं। तो बेंथम का जो यूटेरियलिज्म का था उनको निग्लेक्ट बेटा, जो उनका आलोचना, जो उसमें सुधार किसने किया बेटा? जेएस मिल ने किया था, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो बेटा जेएस मिल, जो एक तो जेम्स स्टुअर्ट मिल जो इसके फादर हैं, वह तो इसके साथ ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल बेटा उसमें चेंज करते हैं, बदलाव लाते हैं। तो फेलिसिक कैलकुलस बेटा बेंथम का आइडिया, तो ये बात याद रखना। देन देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? बेटा इनमें से कौन सा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, मतलब उसकी विशेषता नहीं है? बेटा सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो नीचे की ओर से चलते हैं बेटा। पार्लियामेंट सबसे पहले, ये तो बिल्कुल ठीक है, वहां का है। पार्लियामेंट कॉन्सेप्ट बेटा वहां पे मिलता है, देखने को मिलता है। तो पार्लियामेंट मतलब नहीं होगा, तो बेस इसको हम रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि बेटा पार्लियामेंट सिस्टम का जनक हम ब्रिटेन को ही मानते हैं। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। और अनरिटन, ये भी ठीक है। तो 3 तो फीचर हैं, तो आंसर क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन ए। तो बेटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहां का नहीं है। तो इसने क्या बोला बेटा? नॉट अ फीचर, मतलब जो विशेषता नहीं है,
तीन तो विशेषताएं हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल है और पार्लियामेंट्री सिस्टम, तीनों तो उसमें है। तो बेटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है। तो एक बात और याद रखना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम बेटा किसका मानते हैं, यूएस का। तो यूएस ने बेटा जो 1789 में यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें आर्टिकल कितने बेटा, आर्टिकल 7 आर्टिकल है उसमें। और इसीलिए बेटा हम यूएस को जो मानते हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अगर लॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी मानते हो देन यू कैन गो विद इंडिया। लंबा संविधान इंडिया का है, पुराना संविधान यूएस का है। तो बेटा बेशक जो ब्रिटेन है उससे पहले था, लेकिन बेटा ये रेडल्स बेस है, ये परंपराओं के आधार पर है, यह है बेटा परंपराओं के आधार पर है। यहाँ पे कहीं पे भी बेटा रिटर्न में ऐसा कोई भी हमें कोई भी सिम्टम बेटा देखने को नहीं मिलता। देन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीमेसी या सुप्रीमेसी। हाँ बेटा संसदीय सर्वोच्चता वाला देश इसमें से कौन है, यूएस है, फ्रांस है, कम्युनिस्ट चाइना है या फिर बेटा ग्रेट ब्रिटेन है। तो इसमें बेटा पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछ रहा है ना, तो बेटा यह यूएस में बेसिकली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। तो वहां पे बेटा जो राष्ट्रपति होते हैं वह ही पावरफुल में होते हैं, पावर में होते हैं। उसके बाद ना तो बेटा फ्रांस में पाई जाती है, वहां पे भी फेडरल सिस्टम आता है। कम्युनिस्ट चाइना जो कह लो खैर नाम से बोल दिया ना कम्युनिस्ट, वहां पे बेटा कम्युनिस्ट है, तो एक ही पार्टी और एक ही विचारधारा चलती है, जहां पे पार्लियामेंट नहीं हो सकती। तो बेटा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी इज राइट, ग्रेट ब्रिटेन है बेटा, वहां पे हमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो बेटा देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसको पार्लियामेंट के बेटा जनक या मदर ऑफ पार्लियामेंट किस देश का बेटा, तो ब्रिटेन का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच इंस्टीट्यूशंस फंक्शन एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ब्रिटेन टिल 2009। 2009 तक कौन सी संस्था ब्रिटेन में अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में बेटा काम कर सकती थी। तो बेटा ऑप्शन है जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है हमने बेटा। तो बेटा जब हम ऑप्शन के अनुसार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर बेटा नील। लेकिन एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा, टिल 2009 2009 के साथ। तो बेटा जब हम 2009 के साथ देखते हैं तो बेटा वहां पे जो सबसे पहले विच इंस्टीट्यूशन फंक्शन एज द हाईएस्ट कोर्ट, तो बेटा हाईएस्ट कोर्ट के समय में उस समय 2009 तक बेटा एक तरह से अपील यहाँ पे की जा सकती थी, लेकिन 2009 से बेटा इसको भी खत्म कर दिया गया। वहां पे बेटा अभी हम ऐसा कुछ नहीं है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड बेटा एक वहां पे एक परंपरागत हाउस है, लेकिन बेटा यह बिल्कुल भी पावरफुल हाउस वगैरह अब नहीं है। तो बेटा जो यह था हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो ब्रिटेन में बेटा टिल, तो 2009 से पहले बेटा एक तरह से हाईएस्ट कोर्ट का काम भी करता था, लेकिन उसके बाद नहीं। आगे देखिए द लोअर हाउस ऑफ ब्रिटेन, तो बेटा इसको क्या बोला जा सकता है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, सेनेट या फिर हाउस ऑफ पीपल। तो बेटा यह हम किसके नाम से जानते हैं, लोअर हाउस बेटा ये हाउस ऑफ कॉमन। तो बेटा वहां पे बेसिकली जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउस है, एक हाउस ऑफ कॉमन है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड है। बेटा यह तो जो अपर हाउस है यह लोअर हाउस है। जो बेटा अमेरिका का जो हमारे पास बेटा कांग्रेस है, अमेरिका में हम पार्लियामेंट एक तरह संस्था को बेटा वहां पे जो संसद है उसको बेटा कांग्रेस बोलते हैं। उसके दो हाउस है, एक सेनेट है, एक बेटा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो मनुष्य को जो बेटा हाउस ऑफ रिप्रेजेंट, और हाउस ऑफ पीपल बेटा एक तरह से हाउस ऑफ पीपल हम लोकसभा को भी बोल देते हैं। तो सेनेट बेटा यहाँ पे अमेरिका में है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी हाउस है, तो हाउस ऑफ कॉमन बेटा नीचे का हाउस है। इसने लोअर पूछा है तो इसीलिए बेटा ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए राइट बनेगा। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग कैन डू नॉट रॉन्ग इन फेस एसोसिएटेड विद, कहां पे एक राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता बेटा, कहां का राजा गलत काम नहीं कर सकता, फ्रांस का नहीं कर सकता, चीन का नहीं कर सकता, ब्रिटेन और इंडिया। तो बेटा अब जब हम इसके साथ जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेटा, खैर यहाँ पे तो बेटा चीन में भी राशि नहीं है, फ्रांस में भी नहीं है
और ना ही इंडिया में। यहाँ पे तो बेटा हमें जो बेसिकली मोनार्किज्म मिलता ही नहीं है, तो मोनार्किज्म बचा कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो बेसिकली यहाँ पे होगा। और बेटा क्यों, इसका कारण भी बताता हूं आपको। क्योंकि बेटा जो यहाँ पे बेशक मोनार्की है, आज भी इंग्लैंड में मोनार्की है। आज चलो, आज जो आजकल देखें बेटा, वहां का किंग चार्ल्स थर्ड है ना, पहले क्वीन थी। अभी चार्ल्स थर्ड जो वहां का बेटा किंग है, लेकिन किंग कभी गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि सारा काम बेटा पार्लियामेंट ने करना है। किंग तो सिर्फ एक तरह से बेटा बाय सीट, सिर्फ वह सीट के ऊपर है, जैसे इंडिया में राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का विचार तो बेसिकली हमने चाहे यूएस से अडॉप्ट किया है, लेकिन जो उसके फंक्शंस देखते हैं, फंक्शन तो ब्रिटेन वाली ही है ना। तो बेटा वहां पे ब्रिटेन कभी भी रॉन्ग, बेटा ब्रिटेन में किंग कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि कोई काम बेटा, कोई लॉ बनाने का काम उसने करना नहीं, उसने तो सिर्फ साइन करना है बेटा, एक तरह से साइन वगैरह नहीं। तो यहाँ पे बेटा एक्चुअली सभी जो असली काम बेटा हाउस ऑफ कॉमन करता है वहां पे। तो बेटा वहां पे पीएम, एट प्रेजेंट पीएम कौन है? ऋषि सुनक। तो बेटा कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, तो ऋषि सुनक। तो बेटा ब्रिटेन में किंग एक तरह से कुछ नहीं है बेटा। आगे देखिए, मैग्ना कार्टा इज द हिस्टोरिकल इंसेट एसोसिएटेड विद। बेटा मैग्ना कार्टा कहां से जुड़ता है या किसके साथ जुड़ता है? तो बेटा एक्चुअली जब मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, यूएस, इंडिया, फ्रांस, नहीं बेटा ब्रिटेन। क्योंकि बेटा मैग्ना कार्टा 1200 के आसपास जब साइन हुआ था, एक तरह से बेटा फर्स्ट टाइम जो बेटा कॉमन जनता है, मनुष्य है, उसको बेटा उसके राइट्स की बात की थी, अधिकारों की बात की थी। क्योंकि बेटा वहां से चलो आज हम देख रहे हैं ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री भी है और मोनार्की भी है, लेकिन मोनार्की बेटा एक तरह राजा वहां पे सिर्फ नियम का है, तो राजा के पास इतनी पावरफुल बेटा इतनी पावर नहीं है। तो लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा दूसरी ओर, इंडिया की, यूएस की, फ्रांस की, तो बेटा फ्रांस की जनरल असेंबली ने बेटा फर्स्ट टाइम एक तरह से जो फंडामेंटल राइट की बात की थी ना, जो 1789 में फर्स्ट टाइम जो इनकी नेशनल असेंबली थी वहां पे। तो यूएस ने बेटा उसके 2 साल बाद 1791 में बेटा फर्स्ट 10th अमेंडमेंट की, और उसके बाद इसने भी फंडामेंटल राइट जो बेटा अपने सिविलियंस को, अपने सिटीजन को दे दिए थे। और इंडिया जब बेटा 26 जनवरी जो बेटा 1950, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना बेटा, तो इसने क्या किया था बेटा, इसके पास तो ऑलरेडी इसने बेटा फंडामेंटल राइट्स दिए थे। तो पहले 7 दिए थे, चलो आज 6 हैं जो हम बेटा फंडामेंटल में कवर करते हैं। तो बेटा फर्स्ट टाइम यहाँ पे बेटा उस समय जो एक्चुअली बेटा मोनार्की थी, तब बेटा वहां पे जो सिटीजन को कुछ राइट दिए थे, उसको बेटा हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो मैग्ना कार्टा बेसिकली ब्रिटेन के साथ बेटा जुड़ा हुआ है। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटेन पार्लियामेंट, बहुत सिंपल है बेटा, हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड को बेटा हम अपर हाउस बोलते हैं। हाउस ऑफ कॉमन बेटा नीचे का हाउस है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बेसिकली इंडिया में है ना, तो बेटा किस आर्टिकल में? 124 में बेटा सुप्रीम कोर्ट है, और 214 में हम ये बोलते हैं हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट बेटा इंडिया में कितने हाई कोर्ट है? टोटल 25 हाई कोर्ट है बेटा इंडिया में। और सुप्रीम कोर्ट बेटा 124 आर्टिकल के जरिए सुप्रीम कोर्ट आता है। तो हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड बेटा वहां पे ब्रिटेन में है। हाउस ऑफ कॉमन बेटा नीचे यहाँ का हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड बेटा ऊपर का हाउस है। देन आगे देखिए, द पीएम, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इज इलेक्टेड बाय, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, द किंग, मेजोरिटी पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी, या फिर बेटा द प्रीवी काउंसिल। जब हम बेटा किंग की बात करेंगे, तो किंग की बात करते हैं, किंग तो बेटा कभी तो बेटा वह तो बाय बर्थ है ना, कि मोस्टली कैथोलिक धर्म से ही आता है किंग। लेकिन अब बात हो रही है पीएम की, तो पीएम बेटा मोस्टली बट मेजोरिटी में जो बेटा मेजोरिटी सेशन है वहीं से आएगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। मेजोरिटी सेशन से आता है, मेजोरिटी क्लास से आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज द कैबिनेट इन ब्रिटेन, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल का आयोजन कौन करता है बेटा? स्पीकर करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, या किंग करेगा? तो बेटा वहां पे जो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेटा पीएम,
पीएम है बेटा, आंसर बनेगा। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार बेटा ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बेटा देखने को मिल जाते हैं, तो हर एक क्वेश्चन बेटा करना बहुत जरूरी है, चाहे सिंपल हो चाहे डिफिकल्ट हो, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। हर एक पॉइंट से बेटा क्वेश्चन बनता है, तो ऑप्शन ए बेटा सही बनेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इज इलेक्टेड बाय, तो बेटा अब बोल रहा है स्पीकर, तो बेटा जो स्पीकर ऑफ हाउस कॉमन इसको कौन बेटा बनाता है, द किंग है, द हाउस ऑफ कॉमन है, या फिर बेटा यह है अगर हम बोल सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन जो ऑपोजिशन लीडर या प्रीवी काउंसिल। तो बेटा ना तो किंग करता है, ना ही ऑपोजिशन लीडर करता है, ना ही प्रीवी काउंसिल, तो हाउस ऑफ कॉमन। क्योंकि बेटा यहाँ पे बेसिकली जो हाउस ऑफ कॉमन है वहीं पे स्पीकर होता है ना, तो स्पीकर को बेटा इलेक्टेड बेटा वह कहां से होता है, एक तरह से द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द कॉमन इज इलेक्टेड है। देखिए सिंपल सी बात, पहले तो क्वेश्चन में आंसर मिल गया, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन। जो हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर है बेटा वहां से मेन हाली हाउस ऑफ कॉमन से ही होगा ना। तो लेकिन जैसे अगर बेटा यहाँ पे एक बात और है, अगर आपको जैसे इंडिया में बेटा राज्यसभा है, तो हमारा जो राज्यसभा का बेसिकली चेयरमैन होता है, स्पीकर नहीं होता। चेयरमैन बेटा बाय पोस्ट हम, तो चेयरमैन बाय पोस्ट कौन होता है बेटा, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है बेटा वह होता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट पावरफुल लोअर चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा, मोस्ट पावरफुल चैम्बर। तो बेटा नीचे का सबसे पावरफुल चैम्बर बेटा पार्लियामेंट्री में किसका है बेटा, तो इनमें देखिए कौन सा है, या लोकसभा, लोकसभा कहां पे बेटा पाया जाता है, इंडिया में है। तो हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन में है, द सेनेट्स ऑफ यूएस, तो बेटा सेनेट, पहले तो सेनेट बेटा नीचे का हाउस नहीं है, ये ऊपर का हाउस है बेटा, एनपी ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, तो बेटा ये चाइना क्या है। तो अगर हम बेटा इसमें बात करते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा वहां पे मोस्ट पावरफुल बोल रहे, तो बेटा हाउस ऑफ कॉमन जो बेटा कहां पे आएगा, ब्रिटेन में आएगा। तो हमारा हमारा हाउस जो बेटा लोकसभा का हाउस है या लोकसभा है, बेशक पावरफुल है, लेकिन इतनी पावरफुल बेटा वह नहीं है जितना हाउस ऑफ कॉमन जो ब्रिटेन में पड़ता है, जिसको हम बेटा प्रभुसत्ता संपन्न भी बोल सकते हैं। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का बेटा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, तो बेटा उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ऑफिसर कौन होता है, द किंग होता है, द स्पीकर, पीएम, या फिर बेटा लॉर्ड चांसलर। ना ही बेटा लॉर्ड चांसलर होगा, ना ही पीएम होगा, और ना ही बेटा किंग होगा, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेटा स्पीकर होगा। तो ये बात याद रखना बेटा, आप पीएम के साथ मत चले जाना, तो इसका आंसर बेटा स्पीकर होता है। एक बात याद रखना, अगर आपको कई बार क्वेश्चन आता है तो बेटा एक बार का स्पीकर है, सदैव का स्पीकर किस देश के लिए बोला जाता है बेटा, यहाँ पे बेसिकली यूएस नहीं, यूके में, ब्रिटेन के लिए बोला जाता है। बेशक हमारा जो स्पीकर है बेटा, जब लोकसभा चेंज होती है तो मोस्टली स्पीकर भी चेंज होता है, फर्स्ट मीटिंग के बाद है ना, चेंज हो जाता है। तो आर्टिकल 93 हमारा बेटा जो स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है ना, आर्टिकल 93, तो बेटा वहां पे जेकन जो स्पीकर होता है ना बेटा, वह तो मोस्टली बेटा उसको जो बेटा वह सर्वसम्मति के साथ जो अपॉइंट किया जाता है, और अगर बेटा वह पार्टी की जो बेटा प्रभुसत्ता जाती है, जो अपनी पावर होती है, तो बेटा तब भी वह स्पीकर अपनी सीट के ऊपर काम करता रहता है। एज अ ट्रेडिशन द पीएम ऑफ ब्रिटेन बिलोंग्स, बेटा एक परंपरा के तौर पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बेटा 10 साल के होते हैं, या बेटा कहां से होते हैं, दो तरह से, चलो क्वेश्चन दोनों ही तरह बता देता हूं बेटा। अकॉर्डिंग टू बेटा यहाँ पे एक परंपरा के आधार पर ज्यादातर बेटा हाउस ऑफ कॉमन से आते हैं, तो पहले हाउस ऑफ लॉर्ड से भी आ सकते थे, लेकिन फिर बाद में बेटा इसको बंद कर दिया गया। अभी बेटा हाउस ऑफ कॉमन से ही आते हैं। और एक बात बेटा, वहां पे जो किंग का टाइम पीरियड है बेटा, वह भी जो मोस्टली हम ये बोल सकते हैं कि 5 ईयर है बेटा,
तो इसलिए 10 साल है ना एक तरह से, मतलब बेटा वह एक याद रखना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेटा हाउस ऑफ कॉमन। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द The co-equal power of the House of Lords with House of Commons has been dismissed by Parliamentary Act। संसद के अधिनियम द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड की हाउस ऑफ कॉमन के साथ समान शक्तियों कम की जाती है। मतलब बेटा किस एक्ट के जरिए वहां पे बेटा जो कॉमन हाउस है, जो लॉर्ड हाउस है बेटा, उनकी जो समान शक्तियां थी उसको इसने खत्म कर दिया। तो बेटा एक्ट जो बेटा वहां पे आया था 1911 का एक्ट। 1911 के बाद बेटा वहां पे जो हाउस ऑफ कॉमन अभी ज्यादा पावरफुल है बेटा, हाउस ऑफ लॉर्ड इतना नहीं है। तो याद रखना बेटा कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया था, पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 911 1911 का एक्ट, इसके जरिए बेटा वहां पे जो वहां का हाउस था बेटा उसकी पावर कम किया। आगे देखिए द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ऑफ बेटा ये ऑलमोस्ट रिपीट है, तो यह स्पीकर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग इन पार्लियामेंट मीन दैट द किंग इज, किंग संसद का राजा, संसद का राजा का अर्थ क्या है? इंटरनल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, द किंग इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट मेक्स द किंग इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया बेटा, तो अब इसको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। तो बेटा किंग इज अ प्रेजाइडिंग, तो पहले प्रेजाइडिंग ऑफिसर वाला बहुत बार किया ना पीछे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर बेटा किंग मेक्स द किंग, नहीं पार्लियामेंट मेक्स द किंग, नहीं पार्लियामेंट थोड़ी बेटा किंग को बनाएगी, नहीं ये भी है गलत हो गया। द किंग इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राजा संसद का निर्वाचित सदस्य होता नहीं बेटा, तो यह द एन इंटरनल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बेशक बेटा किंग है जो ना तो हाउस ऑफ कॉमन से आता है ना ही हाउस ऑफ लॉर्ड से आता है। जैसे इंडिया में बेटा हम आर्टिकल 7(9) पढ़ते हैं, आर्टिकल 7(9) के जरिए बेटा जब हम पार्लियामेंट को, तो बेटा उसमें हम बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हम बेसिकली ये पढ़ते हैं ना, इसमें आर्टिकल 79 के जरिए एक तरफ हमारी पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और जो प्रेसिडेंट। अब हम अगर बात करें प्रेसिडेंट, तो बेटा प्रेसिडेंट तो बेसिकली ना ही लोकसभा से आता है ना ही राज्यसभा से आता है, तो बेटा वह अपने ओहदे के कारण, राष्ट्रपति होने के कारण बेटा वह इसका पार्ट होता है। सेम बेटा वहां पे इंटरनल पार्ट होता है बेटा पार्लियामेंट का किंग। आगे देखिए द मोस्ट पावरफुल लोअर चैम्बर इन द वर्ल्ड बेटा हाउस ऑफ कॉमन। तो बेटा हाउस ऑफ लॉर्ड है जो यह बेसिकली बेटा इंडिया में है, लोकसभा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बेटा यह है यूएस में है। तो वहां पे बेटा हाउस ऑफ जो सेनेट है ज्यादा पावरफुल, ये बात याद रखना, वहां पे सेनेट पावरफुल है तो नेशनल असेंबली नहीं। तो बेटा यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन है जो यह पावरफुल है, यहाँ कहाँ पे है? ब्रिटेन में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर यूज्ड कंपैरेटिव मेथड ऑफ द comprehending and analyzing principle issue the problem of Greek city states। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटा, सभी को आंसर आना चाहिए। सॉक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल या फिर बेटा जो सिसरो। तो बेटा यह है अरिस्टोटल। बेसिकली कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किताब में बेटा इसने कॉम्परेटिव मेथड यूज किया था। तो बेसिकली ग्रीक की सिटी स्टेट कितने 158 158 संविधानों का बेटा इसने एनालाइज किया था। तो किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था। कौन सी किताब में किया था? कॉन्स्टिट्यूशन किताब में किया था। इसीलिए बेटा हम इसको कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के भी फादर मान सकते हैं। देन आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से बेटा कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द मॉडर्न वे ऑफ स्टडिंग पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज अ वेरी वाइड एंड comprehensive scope। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिपेंड्स ऑन साइंटिफिक इंपीरियल मेथड्स ऑफ स्टडी। या फिर बेटा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सीक टू बिल्ड अप द थ्योरी ऑफ आइडल
फिलोसफी नहीं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इसमें से बेटा वह बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो अगर बेटा हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो सबसे पहले बेटा देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ मॉडर्न वे ऑफ स्टडिंग पॉलिटिक्स, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये एक मॉडर्न वे है। चाहे फर्स्ट टाइम इसका यूज अरिस्टोटल ने किया था, लेकिन आज के जो थिंकर है मोस्टली इस अप्रोच के साथ जाते हैं बेटा, वे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर इसके साथ आते हैं। तो उसके बाद बेटा ये वाइड, हाँ ये भी ठीक है, ये एक बहुत विशाल दायरे का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर बेटा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिपेंड ऑन साइंटिफिक, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, ये साइंटिफिक तरीकों जो साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे देखिए लास्ट क्या बताया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सीक टू बिल्ड अप अ थ्योरी ऑफ आइडल फिलॉसफी, नहीं नहीं नहीं, यह बेटा गलत है। इसका उद्देश्य रियल के फैक्टर देना, तो इसीलिए बेटा ऑप्शन डी सही बन जाएगा, ऑप्शन डी। बेटा इसने सही स्टेटमेंट देनी है, चाहे वह आइडल हो चाहे नहीं हो। ऐसा नहीं जैसे जो जब हम आइडल स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि आइडल स्टेट देनी है चाहे वह गलत हो, सिर्फ आइडल होना चाहिए, नहीं बेटा वह बात इसमें नहीं आएगी। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे, बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो बेटा इसमें उसका कौन सा तत्व नहीं है। सबसे पहले बेटा ये पीछे भी पड़ा है, ये भी है ठीक है, ये भी है, तो बेटा ऑप्शन डी इज राइट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज अ नैरो वेरी नैरो स्कोप, नहीं बेटा ये तो एक वाइड है, यहाँ पे आगे वेरी वाइड एंड कंप्रेस, जो बेटा कंप्रेसिव स्कोप है, यह नैरो स्कोप वाला नहीं है। तो आज बेटा हमने तो 11 बेटा हमारी क्लास थी, तो इसमें उम्मीद है तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे बेटा सभी मॉक टेस्ट सीरीज। तो अब मिलेंगे हम बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। देन बेटा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर बेटा, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।